आपकी अनुभूति क्या कहती है? सब कुछ यही है, यही हो जाएगा, अथवा यहाँ नहीं है, कहीं और जाना होगा। और यहाँ से संसार में, इस शरीर में, इस जीवन में, इसी लोक में हो जाएगा। हमको क्यों पूछ रहे हैं? हो जाएगा। शरीर में संभव होगा, शरीर के से बाहर नहीं जाना होगा। शरीरे अर्थात शारीर अवस्था यामेव, जो अभी लग रही है ना स्थिति, जो भी मैं हूँ, जैसा मैं हूँ, इसी अवस्था में जो चाह रहा हूँ वो भी हो जाएगा। सब अवस्था बदलनी पड़ेगी। अवस्था तो बदलनी। वही है प्रश्न, दूसरा लेना पड़ेगा। तो इसके कई अर्थ हो जाते हैं। पहले तो यहीं होने का मतलब है जिस भी अवस्था में हम हैं, ज्ञान के जिस स्तर पर हम हैं, जैसी हमारी बुद्धि अभी चल रही है, जो हमारा स्तर है, इसको बिना बदले हम सफल हो जाएंगे, या जो भी हम कृतकृत या जो चाह रहे हैं वो हो जाएगा। एक अर्थ तो ये है। दूसरा है इस प्रश्न का अर्थ, इसी शरीर में, यानी अगला शरीर नहीं लेना पड़ेगा, वर्तमान शरीर में सब काम हो जाएंगे, उलट पुलट चाहे जो भी होगा, पर अगले जीवन की अपेक्षा नहीं रहेगी। दूसरा तो ये है। और तीसरा है फिर कि यह अर्थात इसी अवस्था में, इसी जीवन में, इसी काल में, इसी लोक के अंतर्गत ही, शरीर में या संसार में ही, अर्थात संसार से ही, शरीर से ही, वह स्पष्ट कुछ अलग, लोक से ही, यानी लोक में ही, मतलब लोक से ही, शरीर में मतलब शरीर से ही हो जाएगा। ये तीन हैं इस प्रश्न के अर्थ। इसका उत्तर क्या होगा फिर? कौन से वाले? तीनों का ही है। तीन प्रश्न हो गए ना, तीनों के क्या उत्तर होंगे फिर? एक हुआ इसी शरीर में, यानी इसी जीवन में, दूसरे शरीर की अपेक्षा नहीं पड़ेगी, तो उसमें वो थोड़ा ज़्यादा है विचार में। ये इसी शरीर से कर लेंगे, अगला शरीर तो नहीं लेना पड़ेगा। और तीसरे का जो अर्थ है, इसी लोक में, शरीर में, अर्थात लोक से, शरीर से, तो उसका होगा कि बिल्कुल नहीं। लोक से तो सब होगा ही नहीं, शरीर से कुछ होगा नहीं। नहीं, जो चीज़ मिलनी है वो इस शरीर से थोड़े मिलेगी। इससे तो करेंगे ना, इससे मिलेगा नहीं ना जो चाहिए। वही तो फिर है ना, वो लगना तो चाहिए ना कि तो ये तो छूट जाएगा ना। इससे करेंगे ये तो अलग हो गया। मिलने की बात थी ना कि इससे नहीं होगा। मतलब ये
सुख अभी तो जैसे लगता है ना कि वैसे ही हम तृप्त हैं, खाने को मिल जाए, पहनने को सब साधन मिल रहे हैं, तो शरीर से ही तो तृप्ति कृत्यता दिख जाती है ना। क्या और क्या करना, इसको छोड़ने की ज़रूरत है फिर लगता है क्या? तो नहीं छोड़ने का मतलब क्या हुआ? इसी में सब है, यानी इसी से सब मिल रहा है। ये भी भ्रांति है। अब होता है कि ऐसा लगता क्यों है फिर, जब इससे होना ही नहीं है, इसको छोड़ना ही होगा, छूट के ही होगा, तो फिर लगता क्यों है ऐसा? इसी से हाँ? तीसरा वाला स्वामी ऐसा लगता है। नहीं, वो तो हो गया, पार चला गया। तीनों का मिला के अब हुआ कि उत्तर तो ये आ गया ना कि इससे नहीं होगा। सबका ऐसा अर्थ आता है, इससे मतलब इसके साथ नहीं, देखो जो है सब कुछ होने का मतलब है हम तृप्त हो जाएंगे, कृतकृत हो जाएंगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो ये एक प्रयोजन जो है वो क्या शरीर से हो जाएगा पूरा? शरीर के माध्यम से हो जाए। शरीर के माध्यम से किस से? शरीर के कहीं से आएगा ना वो। उसमें फिर ईश्वर ही लेंगे कि देने वाला कौन है वो देखेंगे। एक जैसे होता है ना, आजकल वो ऑपरेशन करते हैं तो मांस अपने शरीर से ही काट के अपने में चढ़ा देते हैं। एक वो खून है लेते हैं, वो दूसरे का लेना पड़ता है। तो अब इसको कहेंगे इसी शरीर से इसी में हो गया। ट्रांसप्लांट ऐसा तो ऐसे ही जो आनंद चाहिए, सुख भय चाहिए, क्या वो शरीर से ही निकाल लेंगे क्या? नहीं वो है इसका अर्थ। तीसरे वाले नहीं, ये तो फिर त्याज ही रह रहा ना, तो केवल माध्यम होगा इसके द्वारा, यानी इसमें बैठ के करेंगे बस, इससे तो नहीं होगा। तो ईश्वर से होगा, इससे तो होना नहीं। तो ऐसा लगना, तो उत्तर तो ये होगा इससे नहीं होगा। नहीं, तीनों का उत्तर यही होगा, इससे नहीं होगा। इस शरीर में भी नहीं होना है, अगले शरीर में भी जाकर नहीं होगा, तो इससे तो होगा ही नहीं। उत्तर तो एक ही बनेगा सबका, दूसरे का तीनों का एक ही उत्तर मिलेगा। ज्ञान का। लेकिन स्वामी जी आपने तो विचार नहीं है दूसरा वाला। हैं? दूसरा वाला विचार नहीं हो सकता। दूसरा वाला विचार नहीं है, केवल होगा कि इसमें रह करके। एक होगा इसमें रह के भी, इसमें रहते रहते भी नहीं हो पाएगा। बूढ़े हो जाएंगे, वैसे ही बीमार हो जाएंगे और कुछ हो जाएंगे। यानी बुढ़ापे पर भी तत्व ज्ञान पर वैराग्य नहीं हुआ तो स्वामी जी दूसरे वाले के भी दो भाग बन सकते हैं ऐसे कि इसी शरीर में हो जाएगा रहकर, या इस शरीर में नहीं होगा, अगला शरीर जो मिलेगा उसमें भी नहीं होगा, अगला शरीर मिलेगा उसमें भी नहीं होगा, शरीर में ही नहीं होगा, ऐसा भी है। हाँ, एक तो है शरीर में होना ही नहीं, इसीलिए तो कहा ना। एक है कि इसी में चलो बैठ के हो जाएगा, इससे तो नहीं होगा, इसी शरीर में हो जाएगा। एक वो अगला शरीर लेना पड़ेगा, ये विचार नहीं होगा। उतना विचार नहीं था। तो एक का हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, और एक का ना ही होगा। हाँ, लेकिन जो प्रश्न है वो तो तीनों स्थितियों में हो, यही उत्तर होगा, यहाँ नहीं होगा। किंतु ऐसा लगता नहीं है, लगता यही है कि यही हो जाएगा सब। तो इसमें अब प्रश्न है कि ऐसा क्यों लगता है नहीं ऐसा, फिर भी लगता क्यों है? नहीं, जो वस्तु तत्व है ये तो साक्षात हो रही है ना अनुभूति। ये जो लग रहा है ये तो अपने अनुभव से ही लग रहा है ना, और ये भी वस्तुतः बदल फिर भी रहा है, स्वरूपता ये बदल भी रहा है, इसमें
तृप्ति संतुष्टि नहीं हो रही है, ये भी प्रत्यक्ष ही है। तो दोनों स्थितियां हैं, फिर भी एक ही स्थिति क्यों लग रही है? वो लगता है कि वो सुखी हो सकता है, यही सोचना क्यों हो रहा है? अच्छा जी, तो यहाँ तृप्यता पूरी तो नहीं है, हम्म। थोड़ी होती है, और थोड़ी लेकिन पूरी क्यों लग जाती है फिर? थोड़ी इससे होती है, और आगे का पता बुद्धि के अनुरूप है ना, चलती है जो चित्ती शक्ति। चित्ती शक्ति अपरिणामिनी परिसंक्रांता एवं तद्वृत्तिम अनुपतति, नहीं है? हाँ, अपरिणामिनी ही भोक्ति शक्ति अप्रति संक्रमा च परिणामिनी अर्थे प्रति संक्रांता इव तद्वृत्तिम अनुपतति, ये है। उसकी वृत्ति के अनुसार। हाँ, उसकी अनुवृत्ति, उसकी अनुसरण करने लगती है चित्तवृत्ति, चित्तिवृत्ति। चित्ती शक्ति जो है चित्तवृत्ति का अनुसरण करने लगती है। ये इस पर ही होगा, दष्टादशी मात्रा पर। दृष्टादृशी मात्रा शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य। चित्ती शक्ति का जब बता दिया ना स्वरूप कि ये क्यों नित्य है, बुद्धि अलग अलग उत्पन्न होती रहती है और ये नहीं होता है, उसके नीचे आगे पंक्ति अंत में है। हम सूत्र से भी वैसे ही पता लग रहा है कि मतलब वो पुरुष चलता है गुणों के अनुसार, सूत्र में भी तो ऐसे ही दृष्टा देता है। वैसे वो प्रत्ययानुपश्य है, हाँ, लेकिन वो आगे इसी को खोला है कि उसकी वृत्ति का अनुसरण करता है। ये प्राप्त चैतन्योपग्रह रूपाया बुद्धि वृत्ति अनुकार मात्रतया आख्यायते। तो वो जो है ना अनुकार मात्र से उनका अनुसरण करती है। ये चित्ती शक्ति जो है चित्त वृत्ति का अनुसरण, चित्ती शक्ति चित्त क्या है वो, चित्ती वृत्ति नहीं, बुद्धि वृत्ति का ये अनुसरण करती है। चित्ती वृत्ति जो है, कहने का मतलब हुआ कि जो बुद्धि जैसा भी ज्ञान उत्पन्न होता है, आत्मा उसके अनुसार ही चलना शुरू कर देता है। तो बुद्धि जो भी दिखाएगी, ज्ञान जैसा भी उत्पन्न होगा, आत्मा उससे भिन्न निर्णय नहीं लेता है। कारण क्या होता है? कारण क्या होता है? यही कारण है ना कि आत्मा अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पाता है। पुरुषार्थ हो जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है, पुरुषार्थ भी करेगा, पुरुषार्थ के लिए ज्ञान चाहिए। पुरुषार्थ संबंधी ज्ञान अगर उत्पन्न होगा तो ये पुरुषार्थ करेगा, और तत्संबंधी ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ तो नहीं करेगा, मतलब आलम कुछ भी रहे। भी आलम्बन चाहिए होता है। हाँ, पुरुषार्थ के लिए भी आलम्बन चाहिए इसको। मतलब योगी सब आलम्बन के कारण योगी बनते हैं। हाँ, यानी कि वो चित्त को, यानी जो रजस तमस को दबा लेते हैं ना वो, और सत्य को उभार लेते हैं, पहले तो ये होता है। वो भी जो करते हैं वो भी तो पुरुषार्थ होता है। हाँ, बाद में ऐसा ज्ञान उत्पन्न कर लेते हैं कि सत्य को भी वो दबा के रखते हैं। यानी सत्य से हम वो कहा है ना कि वो आत्मा जो है उसको देखता है, जो रजस क्या ना है, सत्य को रजस दबाता है। हाँ, वो ताप तभी क्रिया। हाँ, तपी क्रिया या साक्षी। पुरुषो अनुस्तप्यते, ऐसा है ना। तो यहाँ वो साक्षात करता है, उसको देखता है, नहीं वहाँ क्या हो रहा है। तो इस कारण से वो फिर क्या होता है कि ऐसा ज्ञान उत्पन्न कर लेता है कि मैं इससे अलग हूँ। पृथकता वाला ज्ञान उत्पन्न करके वो चित्त में वहीं बैठा देता है। मतलब तो आगे
हाँ। पुरुषो अनुतप्यते, हाँ ये भी है कि दर्शित विषय वाला होने से, यानी जैसा भी चित्त दिखाएगा उसको वैसा ही ये करेगा, समझे, मानेगा। तो अब क्या होगा, उसी चित्त में इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न करके संस्कार रूप में संग्रहित जब हो जाएगा तो उस संस्कार से इसको ऐसा ही ज्ञान होगा कि ये है। तो वो ज्ञान विशेष बनाना पड़ेगा, वो ईश्वर के सानिध्य से या जैसे भी होगा पुरुषार्थ विशेष से बनाना पड़ेगा। लेकिन बना करके चित्त में जब वो बैठेगा तो काम अब उसके आधार पर ही करेगा। ये इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो संस्कारों के आधार पर होती है, ज्ञान मात्र से नहीं होती है। ज्ञान से बना करके ज्ञान का अभ्यास करते करते उसके संस्कार बनते हैं और उस संस्कार से स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है। जैसे गाड़ी आदि चला देते हैं, चालू कर देते हैं, उसको चालू करके बैठ जाता है चालक, उसको चलने लग जाती है गाड़ी। या साइकिल जैसे चलाते होंगे तो खूब तेज चला देते हैं तो फिर वो सरल हो जाता है, लगने लगता है ना अपने आप चल रही है। तो ऐसे यहाँ भी होता है, बुद्धि का पहले खूब संग्रह किया जाता है और पूरा संग्रह जब उसका हो गया, संग्रह विशेष जब हो जाता है तो अब इसको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, वही इसकी सरसता हो जाती, सहजता, उसके अनुसार फिर ये चलने लग जाता है। तो अभी जो अपने आप को अपने आप लगता है कि ऐसा है, तो इसका कारण है कि ऐसी बुद्धि अपने पास संग्रहित है, उल्टी बुद्धि। इसी प्रकार के संस्कार अधिक मात्रा में हैं, इस कारण से बिना किए ऐसा लगता रहता है। तो जब तक उसको विशेष रूप से बदलेंगे नहीं, इसके विरुद्ध जब तक ज्ञान नहीं उत्पन्न करेंगे और उसका संग्रह विशेष जब तक नहीं होगा, तब तक अपने आप नहीं दिखेगा ये कि ये है, इससे कुछ नहीं होगा। जब तक नहीं करेंगे तब तक ऐसा ही लगते रहेगा कि यहीं से सब होता रहेगा, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति बनी रहेगी। तो अब इसमें है कि इसके विरुद्ध जब संस्कार बनाने होंगे तो स्वाभाविक है वो कष्ट होगा। बिना विरोध किए, बिना कष्ट के वो विरुद्ध संस्कार नहीं बनेंगे। इस कारण से आरंभ में तपस्या करनी पड़ेगी और भयंकर दुख होगा उसके लिए। सरलता से इकट्ठा नहीं होगा विरुद्ध संस्कार, घोर दुख होगा उसमें। लेकिन उस दुख के पश्चात संग्रह जब हो जाएगा तो फिर वो भी स्वाभाविक लगने लग जाएगा, सब यही है, किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वतः इनसे भिन्न आत्मा हूँ, ये अनात्मा है, मेरे लिए नहीं है। ये फिर वहाँ अपने आप फिर होने लग जाएगा, जैसे अभी अपने आप होता है। स्वामी जी, वो भी चित्त के अनुसार ही चल रहा होगा। हाँ, चित्त में लेकिन संस्कार दूसरे वाले आ जाएंगे। अब चलेगा चित्त से ही, तब भी स्वयं नहीं कुछ कर सकता, ये इसकी सामर्थ्य नहीं होती अपने आप करने की, लेकिन उसको बनाना पड़ता है। तो उसी का नाम चित्त शुद्धि भी है। सत्पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यमिति। तो सत्व की जो शुद्धि है और पुरुष की जो शुद्धि है, उसमें दोनों बराबर हो जाते हैं। नहीं, पुरुष का जैसा स्वभाव है उसी स्वभाव के संस्कार चित्त में भी जब भर जाते हैं तो वो कैवल्य की स्थिति हो जाती है, वो स्वाभाविक फिर हो जाती है। तो उस अवस्था में जाना होगा। अभी जिस अवस्था में पड़े हैं इससे नहीं काम होगा, इससे हटके दूसरे में जाना पड़ेगा। ये इस प्रश्न का उत्तर था।